हेलो एंड वेलकम बैक टू विंग्स ए उड़ान। दोस्तों, लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था अबाउट डेथ ऑफ ए पार्टनर। उसमें हमने कुछ थ्योरी पार्ट पढ़ा था और मैंने कहा था कि नेक्स्ट पार्ट में कुछ प्रैक्टिकल पोर्शन में लेके आऊँगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आपको पूछे जा सकते हैं। तो जहाँ पे मैंने लास्ट वीडियो को एंड किया था मैं वहीं से इसको शुरू करूँगा। और साथ ही साथ दोस्तों मैंने पहले भी बोला था कि जितने भी एमसीक्यूज हैं वो आप मेरे दूसरे चैनल पे किरणस कॉमर्स जोन नाम याद रखो, आप उस पर देख सकते हो। यूट्यूब पे सर्च करो किरणस कॉमर्स जोन, वहाँ आपको मेरा चैनल मिलेगा, सब्सक्राइब करो। और जितने भी एमसीक्यूज़ हैं हम सारे वहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने कहा दोस्तों कि लास्ट टाइम जो हमने एंड किया था टॉपिक का, उसमें मैंने आपको बताया था शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिजीज़ पार्टनर। जिस पार्टनर की डेथ हो जाती है उसके जो प्रॉफिट का शेयर है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके ऊपर एमसीक्यूज आपको पूछे जा सकते हैं। तो आज मैं उनको बताने जा रहा हूं कि किस तरह से आपने जिस पार्टनर की डेथ हुई उसका शेयर कैलकुलेट करना है। तो इसके अंदर दो बेसिकली फॉर्मूलेज हैं, दो बेसिस हैं जिनसे हम किसी भी पार्टनर का जो शेयर है जिसकी डेथ हुई है उसका शेयर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो द फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम के हिसाब से। उसके अंदर दो पार्ट हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, कि लास्ट ईयर के प्रॉफिट के हिसाब से हम उसका शेयर कैलकुलेट कर सकते हैं, या ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ सो मनी ईयर्स, या कुछ सालों का प्रॉफिट लेके हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट में ये दो मेथड हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि किसी पार्टनर की अगर साल के दौरान, नया साल जब शुरू हुआ उसके बीच में कहीं डेथ हो जाती है तो उसको जो उसके प्रॉफिट का शेयर है उस साल के लिए वो उतना ही दिया जाएगा जितनी देर तक वो जिंदा रहा, जितनी देर तक वो पार्टनरशिप में रहा। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि किसी पार्टनर की डेथ साल शुरू होने के 3 महीने के बाद होती है, तो हमें उस साल का जो प्रॉफिट है उसको पूरे साल का नहीं देना है, क्योंकि 3 महीने के बाद उसकी डेथ हुई है तो हम उसको सिर्फ 3 महीने का शेयर ही पे करेंगे। तो वो 3 महीने का शेयर हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि अगर पार्टनर की डेथ 3 महीने के बाद हुई है इट मीन्स कि हमारे पास इस साल का प्रॉफिट तो पूरा नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट तो साल के एंड में हम कैलकुलेट करते हैं जब अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो उससे पहले तो हम अपना अकाउंट नहीं बनाते प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो फिर हम क्या करते हैं, या तो हम लास्ट ईयर का प्रॉफिट को मान लेते हैं कि जो लास्ट ईयर प्रॉफिट था हम ये सपोज करके चलते हैं कि जो लास्ट ईयर प्रॉफिट हुआ वही हमें इस साल प्रॉफिट होने वाला था जिस साल पार्टनर की डेथ हुई। या फिर हम ये कर लेते हैं कि हम पिछले कुछ सालों का प्रॉफिट एवरेज कर लेते हैं, जैसे 3 साल का या 4 साल का प्रॉफिट उसको हम एवरेज कर लेंगे और एवरेज करने के बाद हम जिस पार्टनर की डेथ हुई उसका शेयर कैलकुलेट करेंगे। तो दोनों मेथड से सीखेंगे कि हमें कैसे इनको कैलकुलेट करना है। सो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम के हिसाब से इसके दो मेथड, उसमें पहला मेथड है ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, कि हम डिजीज पार्टनर का शेयर कैसे निकाल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, जो हमारा लास्ट ईयर का प्रॉफिट है उसके बेस पे। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट दोस्तों, ये मैं इसको रेड से कर देता हूं ताकि आपको क्लियरली दिखे कि हम जो डिजीज पार्टनर है जिसकी डेथ हुई है उसका शेयर निकालेंगे लास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस मानकर, कि हम ये मान के चलेंगे कि जो लास्ट ईयर प्रॉफिट हुआ वही इस साल होने वाला था। तो चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन लिख दिया मैंने। XYZ आर पार्टनर इन 3:2:1 रेशियो। 3 पार्टनर हैं XYZ, इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 3:2:1। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2016, कहता है 31 दिसंबर 2016 का जो प्रॉफिट था वो था 30,000। वाई डाइड ऑन 31 मार्च 2017। अब देखिए यहाँ पे वाई की जो डेथ हुई वो कब हुई, 31 मार्च 2017, लेकिन साल कब खत्म हो रहा था, 31 दिसंबर 2016। इसका मतलब 3 महीने के बाद उसकी डेथ हुई। कैलकुलेट वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब हमें वाई का शेयर जो निकालना है वो सिर्फ 3 महीने का निकालना है, क्योंकि दिसंबर को साल खत्म हो रहा था, उसकी डेथ हुई 31 मार्च को, तो कुल 3 महीने वो रहा पार्टनरशिप में, तो प्रॉफिट का शेयर उसको 3 महीने के हिसाब से ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हमें जो प्रॉफिट दिया है वो पिछले साल का है, उसकी डेथ 2017 में हुई है लेकिन प्रॉफिट है 2016 का, क्योंकि हमें उसके प्रॉफिट का शेयर 2016 के प्रॉफिट को बेस मानकर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल है दोस्तों। सबसे पहले आप देखो y का शेयर कितना है, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में y का शेयर कितना है। y का शेयर ये है 2/6। लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है, यानी 2016 का प्रॉफिट
लास्ट ईयर प्रॉफिट दोस्तों ये दिया हुआ है 30,000। अब ये 30,000 साल का प्रॉफिट है, लेकिन वाई का शेयर कितने महीने का बनेगा? अभी मैंने बताया था कि वाई का जो शेयर होगा वो होगा 3 महीने के लिए, क्योंकि वाई की डेथ हुई है 31 मार्च 2017 में। तो देयरफॉर अब आप निकाल लो वाइज शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर 3 मंथ्स। कैसे निकालेंगे दोस्तों? देखो, आपके सामने जो पूरा प्रॉफिट है वो है 30,000, राइट? इसमें से उसका शेयर है 2/6। 30,000 तो तीनों का है, XYZ का, लेकिन जो Y का शेयर है वो है 2/6। अब 2/6 तो शेयर आ गया, लेकिन Y को शेयर मिलेगा कितना? Y को शेयर मिलेगा 3 महीने का, क्योंकि ये तो पूरे साल का है और वो 3 महीने तक ही जिंदा रहा है, पार्टनरशिप में रहा है, तो उसको 3 महीने का शेयर मिलेगा। तो हम 3/12 भी कर लेंगे। अब इसको कर लो, 6 5 ज़ा 30, 3 4 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10, 10,000 डिवाइडेड बाय 4 वो आ जाएगा 2500। ये आंसर है। तो आपको इतना लंबा चौड़ा ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा। आपको सिर्फ क्वेश्चन समझना है और उसका आंसर देना। आपको पता है कि अगर शॉर्ट में करना है, ज़रूरी नहीं है इतना ज़्यादा करना। ये तो मैंने सिर्फ आपको बेसिक समझाने के लिए करवाया। आपके पास इतना टाइम नहीं होगा तो आप सिंपल करोगे। अच्छा, 30,000 प्रॉफिट है। अच्छा, वाई का शेयर कितना है? 2/6। अच्छा, कितने महीने का मिलना है? 3 महीने का, 3/12। इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जस्ट आपको थोड़ा बेसिक क्लियर करने के लिए मैंने समझाया। आपको जब बेसिक क्लियर हो जाए, आपने सिंपल जल्दी से उसको इतना डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेट कर लेना है अपने हिसाब से जैसे आपको ठीक लगे। तो ये इस तरह से आपने उसका शेयर कैलकुलेट कर लेना है। ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, कि हम लास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस मानकर हमने उसका शेयर, जो प्रॉफिट का शेयर है, वो कैलकुलेट किया। अब आते हैं दूसरे पे, वो था ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ सो मेनी ईयर्स। कुछ सालों के प्रॉफिट को हम एवरेज कर लें। तो उस केस में हमें क्या करना है दोस्तों, अभी इन शॉर्ट्स बता देता हूं कि अगर उसका डिजीज पार्टनर का, जिस पार्टनर की डेथ हुई, उसका शेयर हमें कुछ सालों के प्रॉफिट को लेके निकालना है, तो हमें प्रॉफिट को एवरेज करना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट कैसे करते हैं आपने गुडविल में सीखा होगा। अगर नहीं किसी ने पढ़ा हुआ वो चैप्टर, तो मैं बता दूं कि मान लो अगर आपको 4 साल का प्रॉफिट दिया और उसको एवरेज करना है, तो जितना प्रॉफिट है 4 साल का, उसको 4 के साथ डिवाइड कर देना। अगर 5 साल का प्रॉफिट एवरेज करने के लिए कहा जाएगा तो डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। 5 साल के प्रॉफिट को 5 के साथ डिवाइड करेंगे। अगर 6 साल का है तो 6 के साथ डिवाइड करेंगे। इस तरह से हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर उसके बाद हमें जिस पार्टनर की डेथ हुई उसका शेयर कैलकुलेट करना है। तो चलिए, एक क्वेश्चन मैंने लिखा है इसी के ऊपर बेस्ड, XYZ आर पार्टनर शेयरिंग इन 4:3:2 रेशो, कि XYZ पार्टनर हैं जिनकी शेयरिंग रेशो 4:3:2 है। Z डाइड ऑन 31 मार्च 2017। अब देखिए, यहाँ पे Z की डेथ हुई 31 मार्च 2017, तो यहाँ पे भी 3 ही महीने बन रहे हैं। हमें ये भी देखना होता है कि साल कब क्लोज हो रहा है, साल कब खत्म हो रहा है। प्रॉफिट फॉर 2014, 15, 16 वर रुपीज़ 30,000, 33,000, 39,000 रिस्पेक्टिवली। ये 3 साल का प्रॉफिट हमें दिया हुआ है। क्या है? कैलकुलेट Z शेयर। हमें Z का शेयर निकालना है। तो अब यहाँ पे हमें Z का शेयर निकालना है एवरेज प्रॉफिट को लेकर। और एवरेज प्रॉफिट मैंने क्या कहा, कैसे निकालना है? हमें जितने भी साल का प्रॉफिट एवरेज करने के लिए कहा गया है, हमें उसका टोटल करेंगे प्रॉफिट का, और जितने नंबर ऑफ ईयर्स हैं उनके साथ डिवाइड कर देंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। देखिए, आपको ज़्यादा लंबा चौड़ा जाने की ज़रूरत नहीं है। एवरेज प्रॉफिट निकालना है। कैसे निकलता है एवरेज प्रॉफिट? मैंने बताया था, टोटल प्रॉफिट, यानी आप ऐसे कह सकते हो, प्रॉफिट फर्स्ट ईयर का, प्रॉफिट सेकंड ईयर का, प्रॉफिट थर्ड ईयर का, इनको हमने प्लस किया, डिवाइडेड बाय, क्योंकि 3 है तो 3 के साथ। तो आप देखोगे कि 30,000 प्लस 33,000 प्लस 39,000 डिवाइडेड बाय 3। अब इसको आप 3 के साथ डिवाइड करोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये जब मैंने ये सारा सॉल्व किया तो इसका आंसर आया 34,000। ये एवरेज प्रॉफिट है। अब आप निकाल लो, हमें निकालना है किसका शेयर? डेथ हुई थी Z की, तो Z शेयर निकाल लो, शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर। अब देखिए, यहाँ पे साल खत्म हो रहा है दिसंबर को। कैसे पता चला? 2014, 15, 16
कभी भी ईयर ऐसे दिया हो 2014-15, 2015-16, 2016-17, तो ये जो 2 साल हम इकट्ठे ले रहे हैं, इट मीन्स इसका मतलब होता है कि ये साल शुरू हो रहा है 1 अप्रैल 2014 को और ख़त्म हो रहा है 31 मार्च 2015 को। लेकिन अगर सिंपल 2014, 15, 16 दिया गया है, इट मीन्स ये कैलेंडर ईयर है, यानी 1 जनवरी से शुरू हो रहा है, 31 दिसंबर को ख़त्म हो रहा है। तो क्योंकि ये देखो एक अकेले दिए हैं 2014, 15, 16 अलग अलग दिया हुआ है, इट मीन्स ये साल दिसंबर को ख़त्म हो रहा है और उसकी डेथ हुई है। डेथ कब हुई उसकी, जेड की 31 मार्च 2017। तो 3 महीने का शेयर, तो जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर कितने मंथ्स, 3 मंथ्स। तो कैलकुलेट कर लो, कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमारा एवरेज प्रॉफिट आया 34,000। इसमें से सबसे पहले तो जेड का शेयर कितना है वो देखेंगे, 2/9 इंटू, और कितने महीने के लिए शेयर मिलना है, मैंने कहा था 3 महीने के लिए, 3/12। तो कैलकुलेट कर लेते हैं इसको कैलकुलेटर पे, इंटू 2 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12। तो अप्रॉक्सीमेटली 1889 अप्रोक्सीमेटली फ्रैक्शन में आ रहा है। तो ये आपका आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपने जो है अगर आपको एवरेज प्रॉफिट करके निकालना है तो इस तरह से आपको कैलकुलेट कर लेना। आपने एवरेज प्रॉफिट निकालना है, कैसे निकालोगे, जितना प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। जब आपके पास एवरेज प्रॉफिट आ गया तो जिस पार्टनर की डेथ हुई उसका शेयर निकाल लो। तो 2 चीज़ें यूज़ करनी है, एक तो उसका प्रॉफिट में कितनी हिस्सेदारी थी और दूसरा उसको कितने महीने का प्रॉफिट मिलेगा। जैसे मैंने कहा कि इसमें 3 महीने वो रहा है पार्टनरशिप में, तो 3 महीने का शेयर आउट ऑफ 12 महीने। तो इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरह के जो एमसीक्यूज हैं, ये क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है और आपको 4 आंसर दिए होंगे, या इस तरह का आ सकता है उसमें भी 4 आंसर्स आपको दिए होंगे। तो जल्दी से जल्दी आपने कैलकुलेट करके वो आंसर बताना है। चलिए, ये हो गया फर्स्ट मेथड, जिसके अंदर 2 थे कि ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट और ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ सो मेनी ईयर्स। अब दूसरा आ गया ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स के हिसाब से। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम प्रॉफिट को सेल के हिसाब से निकालते हैं। देखिए, हमारा प्रॉफिट जो है वो डिपेंड करता है हमारी सेल पे, ज़्यादातर डिपेंड हमारी सेल पे करता है। जितनी ज़्यादा सेल होगी उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, जितनी कम सेल होगी उतना कम प्रॉफिट होगा। तो कई बार ऐसा होता है कि हम डिजीज पार्टनर का शेयर सेल के प्रॉफिट और सेल की रेशो को कैलकुलेट करके निकालते हैं कि हमें पर्टिकुलर सेल पे कितना प्रॉफिट हुआ था। वही प्रॉफिट हम उस साल के लिए अप्लाई कर देते हैं जिस साल पार्टनर की डेथ हुई। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इस क्वेश्चन में कहा है कि ABC आर पार्टनर्स शेयरिंग इन 5:3:2 रेशो, कि ABC पार्टनर हैं जिनकी शेयरिंग रेशो क्या है 5:3:2। ए डाइज ऑन 31 अप्रैल 2017, ए की डेथ हुई 30 अप्रैल 2017 को। द सेल्स एंड प्रॉफिट ड्यूरिंग 2016, अब आप यहाँ गौर करोगे ये 2016 की सेल और प्रॉफिट दी हुई है। 2016 की सेल 1,50,000 और प्रॉफिट 30,000 है। अब आगे कहता है द सेल अप टू 31 अप्रैल, 30 अप्रैल तक की सेल, मतलब 30 अप्रैल वो पीरियड जब उसकी डेथ हुई, तब तक की सेल जो है वो है 70,000। कैलकुलेट ए शेयर ऑफ प्रॉफिट। देखिए दोस्तों, जिस साल पार्टनर की डेथ हुई उस साल की हमें सिर्फ सेल दे दी गई है, हमें पता नहीं है प्रॉफिट कितना है। तो प्रॉफिट मैंने कहा कि हमारा प्रॉफिट जो है हमारी सेल पे ही डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा हमारी सेल होगी उसी रेशो में हमारा प्रॉफिट भी होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो पिछले साल का प्रॉफिट है और जो पिछले साल की सेल है उसकी एक परसेंटेज बना लेंगे। वही परसेंटेज हम करंट ईयर के प्रॉफिट पे, यानी जिस साल उसकी डेथ हुई पार्टनर की, उस पर अप्लाई करेंगे। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं, सेल फॉर 2016, हमारे पास 2016 की सेल कितनी थी 1,50,000। सेल फॉर, सॉरी नॉट सेल, प्रॉफिट फॉर 2016, और 2016 का हमारे पास प्रॉफिट था 30,000। अच्छा, सबसे पहले हम निकाल देते हैं, हम ये देखते हैं कि ये जो हमारी सेल है इस पे जो हमें प्रॉफिट हुआ इसकी परसेंटेज क्या है। तो हम कैसे निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल। तो हम क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट को डिवाइड कर लेंगे टोटल सेल के साथ और मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 के साथ। अब आप देखो कि हमारा जो ये हम 2016 की निकाल रहे हैं, 2016 की प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो हमारा जो 2016 का प्रॉफिट था वो था 30,000 और हमारी जो सेल थी वो थी 1,50,000 इंटू 100, यानी अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो वो 20% आता है। मतलब ये
कि हम जितनी भी सेल करेंगे उसका 20% हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा, राइट। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे, हमारी करंट ईयर की, अब आप देखो हमारी करंट ईयर की सिर्फ सेल दी हुई है, सेल्स अप टू 31 मार्च 2017 हमारी सेल कितनी है, 70,000। अच्छा, अगर हमारी सेल 70,000 है तो प्रॉफिट कितना होगा, वो हमने कैलकुलेट करके रखा है कि अगर 20% प्रॉफिट पिछले साल हुआ, हमारी सेल का 20% प्रॉफिट पिछले साल था, तो हम ये अज्यूम करके चलेंगे, क्योंकि इसमें अजम्पशन ही काम आएगी, कि हम अज्यूम करके चलेंगे कि इस साल भी हमारी जो सेल है उसका 20% प्रॉफिट होगा। देयरफॉर हम निकालेंगे किसकी डेथ हुई थी, ए की, एज शेयर ऑफ प्रॉफिट, ए का प्रॉफिट का शेयर निकाल लेंगे। देखिए 70,000 है टोटल सेल, उसमें से प्रॉफिट कितना होगा, सबसे पहले तो प्रॉफिट निकाल लो, वो होगा 20%, ये तो निकलेगा प्रॉफिट। लेकिन ये प्रॉफिट सबका है, हमें तो सिर्फ शेयर निकालना है ए का, और ए का शेयर है 5/10। यहां से देख लें, 5 3 8 2 10, 5/10, तो कैलकुलेट कर लो, 70,000 इसका 20% इंटू 5/10, तो दोस्तों इसका शेयर बनेगा 7,000। अब यहाँ पे आप ये जो हम कह रहे थे कि 30 अप्रैल को उसकी डेथ हुई, तो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल 4 महीने बनते हैं, वो नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि वो तब लिया जाता है कि अगर हम पूरे साल की प्रॉफिट ले रहे हैं या पूरे साल की सेल ले रहे हैं। यहाँ पे हम सेल ले रहे हैं सिर्फ 31 मार्च नहीं, ये 30 अप्रैल तक, यहाँ तक हम सिर्फ सेल रहे हैं 30 अप्रैल 2017 तक की सेल ले रहे हैं, यानी उन्हीं 4 महीने की सेल ले रहे हैं जिन 4 महीने तक वो ज़िंदा रहा। तो आपको यहाँ पे 4/12 करने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ वहीं होगी जहाँ पे आप पूरे साल की सेल या फिर पूरे साल का प्रॉफिट ले रहे हो। यहाँ पे हम सिर्फ उन्हीं 4 महीने की सेल ले रहे हैं जिन 4 महीनों में वो ज़िंदा रहा है। तो इस तरह से आपने इसको जल्दी से कैलकुलेट करना है, और इस तरह के आपको MCQs पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, आई होप ये आपको क्लियर हो गया। तो थोड़ी टाइम के लिए मैं पीछे हट रहा हूँ, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया। नेक्स्ट इज I lost my duster. चलिए, चलिए दोस्तों, एक दो चीज़ें और डिस्कस कर लेते हैं। अब हम इसी तरह बात करते हैं पार्टनर की जो कैपिटल है, जिस पार्टनर की डेथ हुई उस पर अगर इंटरेस्ट देना है, तो वो भी मैंने आपको कहा था कि अगर किसी पार्टनर की डेथ साल शुरू होने के बाद, सपोज करो 2 महीने के बाद होती है, तो हमें 2 महीने का इंटरेस्ट ही उसको देना है। तो इस पर एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, उसमें आपको सारा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन ये है, ABCR पार्टनर sharing in 4:3:2 ratio. Next is according to partnership agreement. According to partnership agreement, partners are entitled to receive interest on capital at the rate of 12%. C dies on 1st Jan 2019.
sorry, C dies, not first gen, C dies, his capital on 1st Jan 2019 was 36,000. Calculate interest on capital. Interest on capital at the rate of capital if he dies on, अगर उसकी डेथ होती है, ए पार्ट में वो कह रहा है कि डेथ हुई 31 जैन को, 31 जैन 2019। बी डेट में कहता है अगर उसकी डेथ हुई 31 मार्च 2019, और सी में कहता है अगर उसकी डेथ हुई 14 मार्च 2019। ये 3 केस दिए हैं। तो दोस्तों इसमें ये है कि क्वेश्चन ये है कि ABC पार्टनर है, शेयरिंग रेशो 4:3:2 है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एग्रीमेंट पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू रिसीव इंटरेस्ट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट के हिसाब से पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा कितना, 12% पर एनम। अब सी की डेथ हो जाती है, हीज कैपिटल, सी की कैपिटल 1 जनवरी 2019 को 36,000 की थी। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन सीज कैपिटल इफ ही डाइज ऑन। अब हमें बताया अलग अलग डेट को, अगर मान लो उसकी 31 जैन को डेथ हो जाती है, या 31 मार्च को हो जाती है, या फिर 14 मार्च को हो जाती है। तो पहले मैं फर्स्ट पार्ट लूँगा ए, अगर उसकी डेथ 31 जैन को होती है, दोस्तों साल खत्म हो रहा है 31 दिसंबर को, राइट। अब उसकी डेथ अगर 31 जैन को हो रही है तो 31 दिसंबर से 31 जैन एक ही महीना बनता है, तो उसको जो कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा ए पार्ट में वो सिर्फ 1 महीने का मिलेगा। देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन सीज कैपिटल, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 36,000 की टोटल कैपिटल है उसकी, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, और उसको मिलना है सिर्फ 1 महीने का इंटरेस्ट, क्योंकि सी की डेथ हुई है 31 जैन को, तो 1/12 कर लेंगे। 12 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, आंसर आ गया 360। ये ए पार्ट का आंसर। बी पार्ट में उसकी डेथ हुई है 31 मार्च को, 3 महीने के बाद, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप खुद करोगे। सी पार्ट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन सीज कैपिटल। अब यहां पे देखते हैं, यहां पे उसकी डेथ लेकिन कब हुई है, 14 मार्च, तो महीने के बीच में, मार्च महीने के बीच में, तो यहां पे हम डेज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दोस्तों साल शुरू हो रहा है जनवरी में, जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31, फरवरी में कितने दिन होते हैं, 28, और मार्च में हम सिर्फ लेंगे 14 दिन, क्योंकि 14 तारीख उसकी डेथ हो गई। तो अगर हम टोटल कर ले, 8 4 12 और 1 13, 3 2 5, 3 2 5 6 और 1 7, यानी हमें उसको इंटरेस्ट देना है 73 डेज का। तो इंटरेस्ट ऑन सीज कैपिटल फॉर 73 डेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए दोस्तों उसकी कैपिटल थी 36,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, और हमें उसको इंटरेस्ट देना है सिर्फ 73 डेज का, क्योंकि उस 73 डेज ही जिंदा रहा है, और साल में होते हैं 365 डेज। अब आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हो, 36,000 का 12% इंटू 73 डिवाइडेड बाय 365, यानी उसका इंटरेस्ट आएगा 864। एक बार क्रॉस चेक कर ले जी, तो उसका इंटरेस्ट रहेगा 864। तो इस तरह से आपने इंटरेस्ट के केसेस भी सॉल्व कर लेने हैं। अब इसमें सिर्फ एक ही पार्ट बचा है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। नेक्स्ट वीडियो में हम उसको ख़त्म करेंगे। उसके बाद एक पार्टनरशिप का आखिरी चैप्टर है डिसोल्यूशन, तो मुझे लगता है वो एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो आप ये मान के चलें 2 या 3 वीडियोस में पार्टनरशिप ख़त्म हो रहा है। मुझे पता काफ़ी सारे लोग इसमें से काफ़ी तंग हो चुके हैं कि बहुत लेंथी चैप्टर था। हालांकि अभी मैंने बहुत आपको जो वही करवाया जो आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था। एक्स्ट्रा मैंने कुछ भी नहीं करवाया है, लेकिन जितना करवाया है उतने में से ही आएगा, यह गारंटी है। तो ये आप इसको करें। कल हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे, परसों पार्टनरशिप का नया चैप्टर, लेकिन वो एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगा होपफुली। तो उसके बाद हम आएंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है, हम उसको शुरू करेंगे। या फिर अकाउंटिंग का जो पहला चैप्टर था, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशन, या फिर उसको लेंगे, दोनों में से कोई एक लेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। और फॉलो करें मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको मिल जाएगा। थैंक्स यू।